ध्यान से सुनिए। पूरे देश में आज रात 12 बजे से जी हाँ दोस्तों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पीएम आवास योजना या पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं या फिर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखिए, आखिर में जो 10वां नियम है उसे न जानने पर कई लोगों को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए और शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है या नहीं। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी अपडेट। नियम नंबर 1, सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी से जुड़ी है। सरकार ने 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। इनमें लगभग 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है। अगर आपने हाल ही में आवास प्लस सर्वे में अपना नाम दर्ज कराया है और आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो आपको योजना का लाभ मिलने की संभावना है। जानकारी के अनुसार पात्र लाभार्थियों को चयन सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। जिन लोगों की जानकारी सही पाई जाएगी उन्हें आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कई राज्यों के लिए पहली किस्त जारी करने को लेकर भी धनराशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है। जिन पात्र लाभार्थियों को अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है उन्हें चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो कमेंट में सिर्फ आवास लिखकर बताइए। देखते हैं इस वीडियो को कितने पात्र लाभार्थी देख रहे हैं। नियम नंबर 2, अब बात करते हैं आधार कार्ड की। अगर आपके पास आधार कार्ड में ईमेल आईडी दर्ज नहीं है या पुरानी ईमेल आईडी बदलवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नई व्यवस्था के अनुसार आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर कराया जा सकता है। अगर आपके आधार में अभी तक ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो समय रहते इसे अपडेट करा लें। इससे भविष्य में ओटीपी, ऑनलाइन सेवाएं और कई सरकारी सुविधाओं का उपयोग करना आसान हो सकता है। वैसे आपके आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों अपडेट है या नहीं, कमेंट में हाँ या नहीं जरूर बताइए। नियम नंबर 3, अब तीसरी बड़ी अपडेट पैन कार्ड से जुड़ी है। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो अब केवल आधार कार्ड के आधार पर आवेदन पूरा नहीं होगा। आवेदन के दौरान जन्म तिथि से संबंधित वैध दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही आपके आधार कार्ड और पैन आवेदन में दर्ज नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी एक दूसरे से मेल खाना भी जरूरी है। अगर जानकारी में अंतर पाया जाता है तो आवेदन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी विवरण एक बार जरूर जांच लें। दोस्तों, अभी तक हमने 3 बड़े नियम देख लिए हैं, लेकिन आगे आने वाले नियमों में पीएम किसान, राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना से जुड़े ऐसे अपडेट हैं जिन्हें लाखों लोग मिस कर देते हैं। नियम नंबर 4, अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो यह अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली किस्त समय पर पाने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है या नहीं। इसके साथ ही आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और बैंक खाते में दर्ज नाम पीएम किसान पोर्टल की जानकारी से मेल खाना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गड़बड़ी होती है तो अगली किस्त मिलने में परेशानी आ सकती है। इसलिए एक बार पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। वैसे एक बात बताइए, क्या आपके खाते में पिछली किस्त समय पर आई थी? नियम नंबर 5, अब जानते हैं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट। अगर आपके परिवार के पास राशन कार्ड है तो सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना जरूरी हो चुका है। यदि किसी सदस्य की ई-केवाईसी लंबित रहती है तो राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय रहते अपने नजदीकी डीलर या संबंधित केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी जरूर पूरी करा लें। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी लागू है, यानी अगर आप नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से दूसरे राज्य में रहते हैं तो भी पात्रता के अनुसार अपने राशन कार्ड से वहां राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब सिर्फ एक तय दुकान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दूसरे उचित मूल्य की दुकानों से भी राशन लिया जा सकता है। अब एक सवाल आपसे, आप किस राज्य से राशन लेते हैं? नीचे अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए। नियम नंबर 6, अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना और एलपीजी गैस कनेक्शन की। अगर आपके घर में उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो आपके लिए अहम जानकारी। सरकारी व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थी को प्रति सिलेंडर 300 तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है जहां यह लागू है। इसके अलावा गैस बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। कई मामलों में गैस की डिलीवरी से पहले ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर आपने अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है
और आप पात्र हैं तो आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से नया कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन, सिलेंडर, रेगुलेटर और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जैसा कि योजना के नियमों से निर्धारित है। दोस्तों एक बात बताइए, आपके घर में कौन सी गैस कंपनी का सिलेंडर आता है? इंडियन, भारत गैस या HP गैस? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अभी तक हमने 6 बड़े नियम जान लिए हैं, लेकिन आगे ITR की आखिरी तारीख, रेलवे के नए नियम, पासपोर्ट अपडेट, RBI का नया नियम और वाहन चालकों के लिए जरूरी दस्तावेज जैसी महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। अब बात करते हैं आयकर विभाग की बड़ी अपडेट की। अगर आप आयकर रिटर्न यानी ITR फाइल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष से संबंधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। अगर आप इस समय सीमा के भीतर ITR दाखिल नहीं करते हैं तो लागू नियमों के अनुसार आपको लेट फीस, ब्याज या अन्य प्रक्रिया संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका ITR अभी तक दाखिल नहीं हुआ है तो आखिरी तारीख इंतजार करने के बजाय समय रहते इसे पूरा कर लें। वैसे एक बात बताइए, क्या आपने इस साल अपना ITR फाइल कर दिया है? नीचे हाँ या नहीं लिखकर जरूर बताइएगा। नियम नंबर 8। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े बड़े अपडेट की। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, बिना टिकट यात्रा करने पर कार्रवाई पहले से अधिक सख्त हो गई है। ऐसे मामलों में यात्रियों से लागू नियमों के अनुसार जुर्माना और किराया दोनों वसूला जा सकता है। इसके अलावा महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या रेलवे के नियमों का उल्लंघन करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। इसलिए ट्रेन में यात्रा करते समय हमेशा वैध टिकट के साथ सफर करें और रेलवे के सभी नियमों का पालन करें। अब आप बताइए, आपने आखिरी बार ट्रेन में यात्रा कब की थी? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। नियम नंबर 9। अब जानते हैं 2 महत्वपूर्ण अपडेट जो लाखों लोगों से जुड़े हैं। पहली अपडेट पासपोर्ट से जुड़ी है। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं तो आवेदन करने से पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर वर्तमान शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें। समय समय पर शुल्क और प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही आवेदन करें। दूसरी अपडेट, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्राहक हितों का ध्यान रखते हुए किसी भी बैंक उत्पाद, बीमा या निवेश से जुड़ी जानकारी स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से देने पर जोर दिया है। अगर कोई बैंक अधिकारी किसी योजना की गलत जानकारी देकर ग्राहक को गुमराह करता है तो ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है। इसलिए किसी भी बीमा, निवेश या लोन से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों एक सवाल, क्या आपके साथ कभी किसी बैंक ने गलत जानकारी साझा की है? अगर हाँ तो नीचे हाँ लिखकर और अपना अनुभव भी बताइए। दोस्तों आपसे